बात आज की सबसे बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये जन्मदिन इस बार उन पर भारी पड़ गया, खासतौर पर जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ कर दी तो विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री को तो घेरा ही, साथ ही पीएम मोदी पर भी जमकर हमला बोला। वहीं सीजेपी की तरफ से शिक्षा मंत्री को इस्तीफे के लिए अल्टीमेटम दे दिया गया है, जिसके बाद सरकार पर दबाव और बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या इस्तीफा देंगे प्रधान? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पिछले कुछ महीनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं। देश के लगभग हर कोने में ऐसी ही गूंज है, लेकिन मोदी सरकार देश के युवाओं की मांग मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में पहले ही जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है और अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जन्मदिन के मौके पर जब पीएम मोदी ने उनकी तारीफ की तो कांग्रेस भड़क गई। पार्टी ने देश के युवाओं के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को उजागर करते हुए पीएम मोदी को घेरा है। दरअसल पीएम मोदी ने शिक्षा मंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। इधर देश भर के छात्र इतने दिनों से प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की तरफ से नाराज छात्रों को इस बात का भरोसा नहीं दिलाया गया कि सरकार उनके हकों की रक्षा करेगी। और अब जिस तरह वो प्रधान के फैसलों की बड़ाई कर रहे हैं, उस पर वो खुद बुरी तरह घिर गए हैं। उनके इस ट्वीट को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन सभी बच्चों का नाम साझा किया है जिन्होंने पेपर लीक के चलते अपनी ही जान ले ली। उन पीड़ित बच्चों की तरफ से एक्स पर लेटर लिखते हुए खेड़ा ने पोस्ट किया, प्रिय धर्मेंद्र अंकल, जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप आज 57 वर्ष के हो गए। हम आपकी आधी उम्र भी नहीं पा सके। तुम्हारा दिवंगत ऋतिक मिश्रा, स्वर्गीय अंशिका पांडे, दिवंगत भाग्यश्री, स्वर्गीय उमेश माली, दिवंगत रिया थापा, स्वर्गीय अनुकीर्तन, दिवंगत रीमा बेगम, दिवंगत सिद्धार्थ हेगड़े, स्वर्गीय प्रदीप मेघवाल, स्वर्गीय शिवानी यादव, स्वर्गीय रेणु मीना, दिवंगत आकांक्षा, स्वर्गीय काहन पटेल, दिवंगत मैथिली सोनवणे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने तो मोदी का इस्तीफा ही मांग लिया। उसका कहना है कि प्रधानमंत्री जी इस्तीफा लेने के बजाय शाबाशी दे रहे हैं। आप बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब छात्रों के भविष्य की चिंता आपको नहीं है। अब आपको खुद प्रधानमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर 27 जून तक इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा। उन्होंने बताया कि सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन को किसानों से लेकर शिक्षकों तक सबका समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि अब सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 2 इस्तीफे की भी खबर आ रही है। पहले तो विपक्ष के दबाव में सरकार ने एसआईटी का गठन किया। जांच के बाद 8 लोगों पर एफआईआर की गई और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन अब इसमें खुद बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो कैसे राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में बढ़ रही है बीजेपी की मुश्किलें, जानेंगे रिपोर्ट में। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद बीजेपी सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई, जिससे मामले की जांच हुई और कई बड़े खुलासे भी हुए। और अब चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठने के बाद 8 लोगों पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, कोर्ट के आगे उन्हें पेश किया गया और अब सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिन पर एक्शन लिया गया उनमें मंदिर व्यवस्था से जुड़े राम शंकर यादव टिन्नू का नाम शामिल है, जो मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के ड्राइवर थे। इसके अलावा ट्रस्ट कर्मी अनुकल्प मिश्र, इनका बहनोई लवकुश मिश्र, टिन्नू का भतीजा मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ल और रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव भी शामिल हैं। वहीं इस मामले में शुरू से ही विवादों में रहे मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चंपत राय को जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर चंपत के सहारे राम मंदिर का चढ़ावा चंपत करने वाला टिन्नू एसआईटी के हत्थे चढ़ सकता है, तो चंपत पर कार्रवाई करने से एसआईटी को कौन रोक रहा है? इस बीच ये खुलासा भी हुआ कि मंदिर की तरफ से चढ़ावे को लेकर जो ऑडिट कराया गया था, उसमें पिछले 3 साल से चोरी की बातें हो रही थी, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे लेकर अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि ये सब साजिश है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी।
मतलब निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया गया होगा। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी यही दावा किया है कि सभी मुख्य आरोपी तो बाहर हैं। इस बीच खबर यह भी आ रही है